सो गाइस आज ब्लैक डायमंड के बारे में बात कर रहे होंगे। आपने शायद नहीं सुना होगा ब्लैक डायमंड क्या है, लेकिन मखाना को ब्लैक डायमंड बोला जाता है। उसके सारे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्यों वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सरकार ने भी रिसेंटली मखाना बोर्ड एस्टैब्लिश किया है। एंड उसके बाद ऐसी जो कोई भी एक्टिविटी की जाती है पर्टिकुलरली क्रॉप को एक किक देने के लिए, तो उसमें हमें एग्जाम में क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ये क्या चीज है, कहां हमें मिलते हैं, कैसे इसके लिए ज्योग्राफिकल कंडीशंस चाहिए होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें क्या चाहिए होती है कि इसकी क्रॉप जो है वो हमें ज्यादा मिले, या फिर मोर अप्रोप्रिएटली कि कैसे ये इंडस्ट्री में हमें हेल्प कर सकती है। इवन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी आजकल अगर किसी क्रॉप के ऊपर बेट खेली जा रही है तो वो मखाना। सो एग्जाम में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। पहले तो वाइज मखाना ब्लैक डायमंड एंड इट्स ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम। सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अपना बजट प्रेजेंट करते हुए क्या बोला कि मखाना बोर्ड जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा बिहार में। अब बिहार में क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मखाना वो कहां बन रहे हैं, बिहार में ही आई मीन टू से पाए जा रहे हैं। एंड 90% में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उनकी डिस्ट्रिक्ट्स की है। सो इट विल बी सेटअप इन बिहार टू बूस्ट द कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग ऑफ फॉक्स नट्स। सो मखाना को क्या बोलते हैं? फॉक्स नट बोलते हैं। मखाना commonly known in English as foxnut, dried edible seed, very important, dried edible seed. So this is a key word क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है, आपको बोला जा सकता है wet edible seed, okay, non edible बोला जा सकता है किसका जी? Of the prickly water lily और gorgon plant, यूरियल फेरोक्स। ये साइंटिफिक इसके नाम भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। So this line is important for you. This plant is found in fresh water ponds. So याद रखिएगा salt water में नहीं है, fresh water ponds throughout South and East Asia. Again very much important कि salt water में नहीं, fresh water में ये मिल रहे हैं। So it is recognized for its violet and white flowers as well as its large round prickly leaves which can often exceed a meter in the diameter. तो ये सारी चीज आपको कहां नजर आ रही है? यहाँ आपको नजर आ रही है, see over here. So ये सारे मखाना के ही आपको plants नजर आ रहे हैं, if you can see that. ओके फाइन। द एडिबल पार्ट, अच्छा इसमें खाने वाला क्या होता है? द एडिबल पार्ट ऑफ मखाना प्लांट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल राउंड सीड्स, जिसकी जो आउटर लेयरिंग होती है वो ब्लैक से ब्राउन कलर की होती है, इसलिए इसको ब्लैक डायमंड भी बोला जा रहा है। सो दिस हैज लेड टू इट बीइंग रेफर्ड टू एज द ब्लैक डायमंड। सो आपको तो व्हाइट नजर आता है ना, लेकिन व्हाइट के ऊपर क्या होता है? ब्लैक ब्राउन कलर की कवरिंग होती है एंड उसके बाहर क्या आपको नजर आता है? प्लांट नजर आता है जिसमें से ये निकाला जाता है। एक बहुत ही कम्बरसम और डिफिकल्ट प्रोसेस है। After processing, these seeds are often consumed as popped snacks known as lava. Makhana is highly nutritious and provides an excellent source of carbohydrates, proteins and minerals. Only this is important. अब कैसे खाया जा रहा है, कैसे नहीं खाया जा रहा है, दिस इज वेरी जनरल, इसमें आपको कुछ याद करने वाली बात नहीं है। अब इसकी वर्सेटाइल एप्लीकेशन है, जैसे मेडिसिन में, हेल्थ केयर में, न्यूट्रिशन में है। दिस प्लांट कैन बी कंज्यूम्ड इन वेरियस फॉर्म्स एज वेल। सो जीआई टैग टू मिथिला मखाना, दिस इज इंपॉर्टेंट। GI tag to Mithila Makhana in 2022. Mithila Makhana was conferred a geographical indication tag. अब GI tag कब दिया जाता है? ये हमेशा उस प्रोडक्ट को दिया जाता है जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया या लोकेशन से निकलता है, ताकि उसकी रेलेवेंस बरकरार रहे, उसकी इंपॉर्टेंस बरकरार रहे। इसके रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो भी की हुई है GI टैग्स के ऊपर, आप जाके वो भी देख सकते हैं। सो इट हैव क्वालिटीज और रेपुटेशन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट रीजन ओनली। तो बहुत सारे एरिया से, जैसे लड्डू के रिगार्डिंग आपको जीआई टैग्स मिल जाते हैं, आपको साड़ीज के रिगार्डिंग जीआई टैग्स मिलते हैं, बिकॉज वो जो पर्टिकुलर एरिया या ज्योग्राफी है वहां का एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है वो प्रोडक्ट। सो इसको भी जीआई टैग दिया गया, किसको? मिथिला मखाना। सो मिथिला मखाना 2022 में जीआई टैग इसको दिया गया। जीआई टैग हमेशा 10 साल के लिए क्या होते हैं जी? रेलेवेंट होते हैं। नाउ बिहार अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द मखाना प्रोडक्शन। तो सारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में आपको प्लांट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आपको जैसे एग्रीकल्चर पार्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो प्रोडक्शन इज प्राइमरली कंसंट्रेटेड इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स लोकेटेड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न बिहार। सो 9 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है, याद हो जाए, बेहतर ना हो तब भी कोई बात नहीं, अगर आपको ये नहीं भी याद हो रहे, बट इतना याद रखिए कि 90% ऑफ जो मखाना है वो कहां मिल रहे हैं? आपको बिहार में ही मिल रहे हैं। इन एडिशन टू बिहार, मखाना इज कल्टिवेटेड इन स्मॉलर क्वांटिटीज इन स्टेट्स ऑफ असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। यहां पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज, बट द क्वेश्चन इज बिहार में ही हमें ज्यादा क्यों मिल रहे हैं? ये भी एक हमारे लिए क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या चाहिए हमें। सो इट इज मेनली ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। सो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ये ग्रोन है। इट इज ट्रेडिशनली कल्टिवेटेड इन स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, जिसकी आई मीन टू से हाइट 4 से 6 फीट हो तो मोर देन एनफ। वाटर बॉडी जो चाहिए हमें कैसी चाहिए? स्टेगनेंट चाहिए, जैसे पॉन्ड या फिर लैंड डिप्रेशन बने हो, या डिचेस हो, या लेक्स हो, और वेटलैंड्स विद शैलो वाटर डेप्थ ऑफ अप टू 4 to 6
फीट। यहां पर आपको क्या मिलते हैं, ये प्रॉपर तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती है जहां पर आप इसको आई मीन टू से इसकी प्लांट की ग्रोथ सुटेबल होती है। सो ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मखाना रिक्वायर्स टेम्परेचर। नाउ टेम्परेचर की बात करते हैं। 20 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए होता, इससे कम नहीं, मतलब इतना 20 to 35 डिग्री रेंज करेगा तो बढ़िया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 50 to 90% एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 10 to 250 सेंटीमीटर। नाउ ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं सारी, ये सुटेबल बनाती हैं बिहार और थोड़े आसपास के रीजन्स को फॉर दिस पर्टिकुलर प्लांट। देयरफॉर वहां पर पर्टिकुलरली बिहार में 90% हमें फॉक्सनट मखाना की प्लांट्स नजर आते हैं, उसकी ग्रोथ नजर आती है। सो फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मखाना इट रिक्वायर्स द टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 20 to 35 डिग्री, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ये वाला इसका आई मीन टू से रेनफॉल। सो दिस आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड यू। So farmers have been slow to adopt high yield varieties of foxnuts developed by agriculture institutes such as Swर्ण, Vaidehi and Sebot Makhana 1। अब आपको पता है, इवन अगर ग्रीन रेवोल्यूशन भी आई थी पंजाब में, उसका प्राइम कारण क्या था कि HYV वैरायटी सीड्स आई थी, दैट मींस हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। सिमिलरली मखाना के रिगार्डिंग भी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स डेवलप की गई हैं, उनमें से एक आपके सामने दी गई है, ये भी स्टेटमेंट आ सकती है, स्वर्ण, विदेही एंड सेबोर मखाना 1। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आई होप गाइस मखाना के रिगार्डिंग स्मॉल इंफॉर्मेशन येट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। हम ऐसे ही लगातार अपनी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे पिछली वीडियोस में मैंने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में आपके साथ बात की, ऐसी और भी चीजें आई मीन वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में भी बात की, अब मखाने के बारे में भी बात करूं एंड लगातार ये चीज चलती जाएगी सो दैट आपको एग्जाम में कोई भी शॉक ना मिले। थैंक यू।